नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज शनिवार है और तारीख है 12 मार्च। और जैसा आप जानते हैं, ज्ञान कणिका व्हाट्सएप ग्रुप्स और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर एक श्रृंखला चल रही है, जीना इसी का नाम है। इसका वैसे ये सीज़न 2 है और इस सीज़न 2 में अब तक 25 एपिसोड हो चुके हैं। कल हमने सिल्वर जुबली एपिसोड प्रसारित किया था और इन एपिसोड्स का जो विषय है वो है व्यक्तित्व विकास। और व्यक्तित्व विकास ऐसा विशाल क्षेत्र है जिस पर काफ़ी कुछ कहा जा सकता है, कहा जा रहा है, कहा जाएगा। और कल हमने धार्मिक क्रियाएं और उनका जीवन में उपयोग इस संबंध में चर्चा की थी। और मुझे बड़ी खुशी है कि श्री ललित जी और श्री पुखराज जी ने बहुत अच्छी समीक्षाएं लिखी और बहुत ही अच्छे प्रकार से उन्होंने अपनी बात कही एपिसोड के बारे में भी। और इवन पुखराज जी ने तो मेरी ही बात को और आगे बढ़ाते हुए बहुत अच्छा लेख भी साथ में प्रस्तुत किया। तो ये सिद्ध करता है कि अगर हम कोई चीज़ चर्चा करते हैं और उसको ध्यान से सुनते हैं तो हम अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं उस विषय के संबंध में। और इवन ललित जी तो लगभग प्रतिदिन 2 कोटेशन बहुत अच्छे से हमको प्रस्तुत करते ही हैं, भेजते ही हैं, पोस्ट करते ही हैं ज्ञान कणिका और अन्य ग्रुप्स में। कहने का मतलब अच्छा ही आप बढ़ाते जाइए तो बुराई अपने आप उपेक्षित हो जाएगी। पर्पज़ यहाँ ये है, अगर आप सुगंध फैलाएंगे, अगरबत्ती जला देंगे, इत्र छिड़क देंगे तो बदबू नहीं आएगी, फिर आपको खुशबू ही आएगी। तो हमारा भी उद्देश्य यही है कि समाज का, अपने मित्रजनों का और कहना चाहिए कि अपने परिजनों का अच्छा वातावरण बने उनके लिए, और वो और अपने आप को थोड़ा सा अच्छा महसूस करें। ये पर्पज़ है इस श्रृंखला का। तो कई विषय मैंने बताया घुमड़ते रहते हैं। अब ये जो विषय बिल्कुल अलग है और आप कहेंगे इस विषय पे भी हो सकती है क्या बात। आज जो मैंने विषय सोचा है वो बड़ा यूनिक है। शायद कम ही जगह पर ऐसी कुछ सुनने को मिलता है। आज मैं विषय लेना चाह रहा हूँ, एक अच्छे मेहमान कैसे बने। अब ये भी व्यक्तित्व विकास का हिस्सा है, क्योंकि व्यक्ति कहीं ना कहीं मेहमान तो रहता ही है। गेस्ट के रूप में, मेहमान के रूप में हम कैसे एक अच्छे व्यक्ति बने, अपने व्यक्तित्व को क्या सही करें, ये बात थोड़ी सी अपन आज करेंगे। तो जैसा मैंने बताया, हमारी कई भूमिकाएं होती है, एक पति के रूप में, पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, है ना, पुत्री के रूप में, पत्नी के रूप में, और विद्यार्थी के रूप में, और किसी यहाँ जॉब करते हैं तो वहाँ पर कर्मचारी अधिकारी के रूप में। बहुत सारी भूमिकाएं होती है, बहुत। उनमें से एक मैंने उठाई है आज, वो है हम एक अच्छा मेहमान कैसे बने। तो देखिए, मेहमान 2 तरह से होता है, या चलिए 3 भागों में बांटूंगा मेहमानों को। पहला मेहमान इंडिविजुअल, हम व्यक्तिगत रूप से कहीं भी जाएं, किसी के घर पे जाएं, किसी होटल में जाएं, किसी कार्यक्रम में जाएं, तो ये हो गया व्यक्तिगत। फिर एक सपरिवार जाएं, सपरिवार में पत्नी भी आ गई, बच्चे भी आ गए। वो तीसरा होता है सामूहिक रूप से हम मेहमान बने, जैसे बारात में हम जाते हैं, किसी जुलूस के रूप में, किसी तीर्थ स्थल की यात्रा के रूप में जाते हैं, तो वो तीसरे तरह का मेहमान हो गया। तो खैर जितनी चर्चा हो जाएगी वो करेंगे। तो पहली बात मैं इंडिविजुअल की करता हूँ। तो मेहमान जो होता है, वो कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव, यानी अतिथि को देवता का दर्जा दिया गया है। अब आप सोचिए, जिसको देवता माना जाता हो उसकी प्रतीक्षा की जाना चाहिए कि नहीं, उसको उतना महत्व दिया जाना चाहिए कि नहीं। तो वाकई में मेहमान होना एक बड़ा गौरव की बात है, खुशी की बात है। अच्छा, मेहमान को भी टाइमिंग के हिसाब से भी बात कर ले, जैसे मैंने कहा था इंडिविजुअल, ग्रुप में, परिवार में, कि कोई 1 घंटे के लिए भी जाते हैं अपन, कहीं दिन भर के लिए भी जाते हैं, 3-4 दिनों के लिए भी जाते हैं, 1 हफ्ते के लिए भी जाते हैं।
तो ऐसा ऐसे भी मेहमान हो सकते हैं हम। तो ये दो दृष्टि से बांटते हैं अपन। तो मान लीजिए मुझे कहीं जाना है, मान लो अपन यूँ कहें रिश्तेदारी में ही जाना है मुझे को अकेले, तो मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कोई अगर अलग समय है तो फ़ोन करके बाकायदा चर्चा करके समय लेकर सुविधा अनुसार जाना चाहिए, मेज़बान की सुविधा अनुसार। इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ मैं, इंडिविजुअली कहीं जाना हो, कोई पर्टिकुलर डेट हो, शादी हो, वो एक अलग विषय है, उसमें तो कुछ ऐसा नहीं। पर अगर आपको कहीं जाना है, मिलने जाना है, कोई काम से जाना है, तो समय ज़रूर तय कर लीजिए, टाइमिंग तय कर लीजिए, पहली बात। दूसरा, आप उस जगह ऐसे समय पे पहुँचें जब मेज़बान को असुविधा नहीं हो। इस प्रकार की फ़्लाइट, बस, ट्रेन हो, आपकी कोशिश करें जितना अपने से संभव हो। इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ मैं भी, एक व्यक्ति की। दूसरी बात यह है कि जब मेहमान जहाँ आप जा रहे हैं उसके बारे में उसके स्तर के अनुकूल आपका बाकी सब होना चाहिए। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, कई बार मैं ऊंचे घरों की तो बात नहीं करता, पर जहाँ हम मध्यम श्रेणी के लोगों के यहाँ जाते हैं तो अपना वहाँ पर किसी भी प्रकार का मेहमान को अपने वैभव का, अपने उच्च पद का, अपने ज़्यादा पैसे का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ये विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि अमीर के यहाँ जा रहे हैं तो अमीर बन के रहो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। उल्टा है कि अगर हम हमसे कोई मध्यम श्रेणी का हमारा मेज़बान है, उसके यहाँ जा रहे हैं, तो निश्चित हमको उसके स्तर से उतर कर ही मिलना चाहिए, रहना चाहिए और अपना समय देना चाहिए। वहाँ किसी भी प्रकार की आर्टिफिशियलिटी ना हो, कृत्रिमता ना हो, जो बात है वो रहे। अब जैसे मेहमान, मान लो अपन ऐसा मध्यम बात करते हैं कि हम 1-2 दिन के लिए गए हैं, 1-2 घंटे वाले की बात तो नहीं कर सकते, ठीक, पर वहाँ तो कम चीज़ें लागू होगी। तो हम 1-2 दिन के लिए गए तो एक तो अपनी सारे साधन साथ ले जाएं जो आपको दैनिक प्रतिदिन की चीज़ों के सब लगते हैं। दूसरा कहना चाहिए कि मेहमान को ऐसा आपके व्यवहार द्वारा लगना चाहिए कि अरे ये और रुके, ये और आए, ऐसा ना लगे कि ये कब जाएं। जैसे कहते हैं ना कि मेहमान आप कब घर जाओगे, तो वो स्थिति नहीं होना चाहिए। आपका व्यवहार, आपका प्रेम, आपकी व्यवस्था। मान लो उस घर में सुबह 7 बजे चाय पी लेते हैं मान लो, तो आपको भी 7 बजे उनके साथ पीना चाहिए, नहीं कि नहीं मेरे लिए तो 8 बजे बनाइएगा अलग से। ऐसे मेहमानों को फिर असुविधा होती है। ये उदाहरण दिया मैं, ऐसे हर चीज़ में अगर वहाँ पर भोजन उस समय वो करते हैं तो आप कोशिश करिए कि उन्हीं के साथ भोजन करें। उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उनकी जो सुविधाएं हैं, उसके अनुसार आप रखिए। आप वहाँ अपनी शर्तें रखेंगे, अपनी इच्छाएं बताएंगे कि मैं तो ऐसा ही करता हूँ, ये भी सुविधा मेरे को करो, तो वो निश्चित है कि ये कहीं भी उनको बहुत अच्छा तो नहीं लगता है। तो हमारी कोशिश रहना चाहिए कि हम जिसके भी मेहमान बने हैं उसको बहुत अच्छा लगे, उसके कार्यों में सहयोग करें, उसको उसके बारे में जानें। कई बार हम मेहमान होते हैं तो हम अपनी अपनी बातें बताते रहते हैं, जहाँ गए हैं उनके बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं करते और अपनी ही उपलब्धियाँ, अपनी ही महत्व, अपनी ही घटनाएं उनको सुनाते रहते हैं। ये बहुत बुरी आदत है। जहाँ आप जा रहे हैं उनके बच्चों के नाम, उनके क्या एजुकेशन है, क्या प्रगति है, उनके बहू बेटे क्या कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा आप उनमें इंटरेस्ट लेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, बजाय आप अपनी सारी कथा सुनाते रहें। तो ऐसे मेहमान, ऐसे ही खाने पीने में भी कोशिश करें कि आपकी जो नियम है खाने पीने के उसका वहाँ पालन हो जाए, पर वहाँ एक तरह से कट्टरता नहीं होना चाहिए। जो दृढ़ता है वो अपने घर में चलती है, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो थोड़ा बहुत हमें एडजस्टिंग नेचर का भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने हिसाब से ही कट्टर रहेंगे तो निश्चित है थोड़ी सी उनको असुविधा हो सकती है। तो ऐसे करके जो 2-3 दिनों के लिए कहीं आप जाएं तो मैं समझता हूँ कि उनको, और आप इवन छोटा मोटा गिफ्ट ले जाएं, कुछ चीज़ ले जाएं, खाने पीने की चीज़ ले जाएं, वो भी बहुत ज़रूरी है। खाली हाथ हिलाते चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर कोई आपको ऐसी जानकारी जो उनके लिए मददगार है तो वो ऐसा कर सकते हैं आप। उनके साथ कहीं जाना हो जहाँ वो अकेले जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, उनको आप वहाँ से, यानी वो वहाँ जैसा रहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो वो बहुत मज़ा आएगा, आपको भी नए स्टाइल में काम करने को मिलेगा, नए माहौल में, और उस हिसाब से आप रहेंगे तो एक अच्छे मेहमान बनकर। अब इसमें तो बहुत सारी बातें हो सकती है, पर मैंने इशारा ये किया है शॉर्ट में
कि हम अगर अच्छे मेहमान बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी सी तैयारी करके अच्छे से सरलतापूर्वक उनके घर में रहें, उनके श्रद्धा के अनुसार रहें, उनकी सुविधा के अनुसार रहें, तो निश्चित है आपको वो बार बार बुलाना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।